तो ऋत्विक ने उस मखमली थैली को देखा और उसे खोलना चाहा। फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। देखो बच्चों, ये मैनर्स की बात होती है कि अगर कोई भी चीज़ हमें कहीं भी नज़र आती है, आपको पता है कि वह चीज़ आपकी नहीं है, तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए या फिर उसे देखना नहीं चाहिए, उसे खुद का नहीं कहना चाहिए। बहुत से बच्चों को आदत होती है, बड़ों को भी आदत होती है कि कभी कभी उनकी चीज़ ना होते हुए भी वो उस चीज़ को अपनी चीज़ बताते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। अगर चीज़ हमारी नहीं है तो हमें उसे देखने का और खोलने का हक नहीं होता है। ऋत्विक ने भी उस थैली को खोलना चाहा। फिर उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये थैली मेरी नहीं है, इसे खोलने का अधिकार, हक मुझे नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो पोटली देख ही रहा था, अचानक किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? यह आवाज ऋत्विक के कानों में पड़ी कि किसी ने ऋत्विक को आवाज दी और कहा कि बेटा, मेरी पोटली गिर गई रास्ते में, क्या तुमने देखी है? और आपको तो पता है ऋत्विक को वो पोटली मिल गई थी। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? देखिए, तुरंत ऋत्विक ने उस आदमी को यह नहीं कहा कि हाँ हाँ मैंने देखी, ये लीजिए आपकी थैली। अगर वो पोटली उस व्यक्ति की नहीं होती तो इसलिए जांच के लिए ऋत्विक ने उनसे पूछा, आपकी थैली ना किस रंग की थी? अगर उस राहगीर की नहीं होती, थैली किसी और की होती और वो अपनी बताकर ले जाता तो इसलिए ऋत्विक ने जांच करने के लिए उस व्यक्ति से कहा कि आपकी थैली ना किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर का मतलब यात्री, पथिक जो ये रास्ते से जा रहा था। राहगीर ने बताया कि मेरी थैली लाल रंग की थी। फिर भी ऋत्विक ने वो पोटली उसे नहीं लौटाई और जांच करने के लिए ऋत्विक ने उस राहगीर से पूछा, और कोई पहचान बताओ। राहगीर से कहा कि हाँ लाल रंग की थी ना, लेकिन और कोई पहचान बताओ ताकि मैं जान सकूं कि वो पोटली आपकी है। और कोई पहचान है? ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। राहगीर ने और पहचान बताई पोटली की कि मेरी पोटली पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि पोटली कैसी थी, तो आपको उत्तर क्या लिखना है? पोटली लाल रंग की थी, मखमली थी और पोटली पर सुनहरे रंग में परी का चित्र बना था। यह आपको पोटली के बारे में जानकारी लिखनी होगी। तो राहगीर ने बताया कि उस पोटली पर परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब, ऋत्विक ने अपनी थैली से वह पोटली निकाली। ऋत्विक ने पोटली अपने पास रख ली थी लेकिन खोलकर नहीं देखा था। उसने अपनी थैली में वो पोटली रख ली और पोटली निकाली, उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। उसने देखा कि सच में ये लाल रंग की है और उस पर परी का चित्र भी है, तो उसे यकीन हो गया कि वह थैली, वह पोटली उसी राहगीर की है। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। अगर पहले ही वो इंसान कहता कि पोटली मेरी गिर गई है, तुमने देखी क्या? अगर पहले ही लड़का पोटली दे देता और उसके बाद कोई और आकर ऋत्विक से पूछता कि मेरी पोटली गिर गई, तो वो तो गलत आदमी को दे देता था ना। इसलिए उसने राहगीर से पोटली के बारे में पूरी जानकारी पूछी और यकीन आने पर ही उसने उस राहगीर को वो पोटली लौटाई। अब वह पोटली ऋत्विक ने उस राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। पहले दिन जहां उसे परी मिली थी, दूसरे दिन सुबह उठकर वह वही गया पेड़ों के पीछे जहां उसे परी मिली थी। लेकिन इस बार देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। ऋत्विक दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी उठा और उसी जगह पर गया जहां उसे परी मिली थी, लेकिन आज उस जगह पर कोई नहीं था। तो वह उस पेड़ के नीचे फिर से बैठ गया। फिर उसके सामने अचानक वही लाल रंग की पोटली जो उसने देखी थी पहले दिन, वह पोटली दिखाई देने लगी। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला, वहां पर रोशनी हुई। तो उसने देखा कि उसके सामने फिर से एक बार परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी उसके सामने आई लेकिन परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? क्योंकि पहले दिन ऋत्विक बहुत उदास था, इसलिए आज परी ने फिर से पूछा उसे, कैसे हो?
ठीक हूँ। ऋत्विक ने जवाब दिया कि परी मैं ठीक हूँ।